बैठक आप लोग कर रहे हैं सर, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताइएगा। सबसे पहले तो आपको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी मीडिया लोग आए हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो बैठक रखी गई है पूरे बिहार के जितने जिला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हैं, इसमें सब लोग एक निर्णय लेंगे कि बिहार के पटना में गांधी मैदान में जो नया कार्यक्रम किया जाएगा उसके लिए बैठक रखी गई है, जो कि दिसंबर महीना 10 तारीख से पहले एक बहुत बड़ा जो है से संवाद देने के लिए हम लोग आ रहे हैं पूरे बिहार के लोहार। इसी के लिए यहाँ पर बैठक रखी गई है। और इससे पहले 19 सितंबर को गया की धरती से, विश्वनाथ की धरती से संवाद यात्रा लेके पूरे बिहार भ्रमण के लिए निकले थे, जिसमें कि बहुत सा जिला अभी छूटा हुआ है, उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि दुर्गा पूजा के बाद आगे हम लोग मिलेंगे। गांधी मैदान में जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से पूरे बिहार के जितने लोहार रहेंगे, ओनली लोहार रहेंगे, उसमें कोई नेता नहीं रहेंगे। ये जो आप लोग कार्यक्रम करेंगे इसका क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो भी मान के चलिए आज एसटी का दर्जा छीना गया है, सरकार से आग्रह करेंगे। सबसे पहले तो केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, जो आपने एसटी का दर्जा छीना है आप हमें एसटी का दर्जा पुनः वापस कीजिए। अगर यदि वापस नहीं कीजिएगा तो 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें जो बिहार के लोहार है अपना निर्णय लेंगे। इस तैयारी बैठक में तमाम चैनल के साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने जो सवाल किया है कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है, हम लोगों का उद्देश्य है अपना जनबल, जो पार्टियां हैं, केंद्र की सरकार है और बिहार की सरकार है, उसको अपना जनसंख्या दिखाना है। और जीएसटी का अधिकार जो केंद्र सरकार हमसे छीन ली है उससे मांग करना है। और बिहार में जो हम लोग मूल लोहार हैं, आप लोहारा कहीं सुने हैं? कमार का उपजाति आप लोहार को कहीं आप लोग जानते हैं? चैनल वाले लोग हैं, क्या जानते हैं? बोलिए ना, एक लाइन आप भी बोलिए। लोहार जानते हैं। तो हम लोग मूल रूप से लोहार हैं। और गर्दनीबाग में एक महाआंदोलन किए थे। हाँ, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया। हाँ, तो हम लोग मूल रूप से लोहार हैं। हम लोगों का खतियान में भी वर्णित है, जिस तरह दस्तावेज लिखाता है, खतियान लिखाता है कि राजकिशोर ठाकुर जाति लोहार, कहीं लोहरा लोहारा नहीं लिखा पाइएगा, और कमार का उपजाति कहीं नहीं पाइएगा। दूसरी बात, हम लोग 1950 से 1976 से शॉर्ट में बोल रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित आदिवासी हैं, जो गजट में पास है ऑलरेडी। तो केंद्र सरकार का तो जितना संवैधानिक संस्था है सब पर उसका राज चल रहा है, सबका दुरुपयोग करती है। अब और लोगों का तो नाम लेना, गांधी मैदान में जो आंदोलन होगा उससे क्या असर पड़ेगा, क्या लग रहा है? तो असर क्या पड़ेगा वो तो पार्टी बताएगा कि हम बताएंगे। नहीं, अब असर क्या पड़ेगा, असर डालने के लिए ही लोकतंत्र में जनसंख्या का महत्व होता है। तो हम लोग अपना जनसंख्या दिखाएंगे। और हम लोगों के जो नेता हैं जो आज संयोजक चुनाए हैं, ये तो बोलबे किए हैं कि ये अगर केंद्र की सरकार हम लोगों की बात नहीं करती है, जनसंख्या दिखाने की आपको जरूरत पड़ती है। मकसद ये है कि एसटी वापस करो, केंद्र सरकार एसटी वापस करो, और बिहार सरकार जो है हम लोगों को मूल जाति जो लोहार हैं वो कमार के उपजाति से हटा करके मूल जाति के रूप में हम लोगों को अधिसूचित करो। यही मूल उद्देश्य है जनसंख्या दिखाने का। और आप जब हम लोगों की बात नहीं मानिएगा तो लोकतंत्र में जो काम होता है वो काम हम लोग करेंगे, हम लोग निर्णय लेंगे। सबसे पहले 24 में लोकसभा का चुनाव है। अगर नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र केंद्र में चलने जा रही है, उसमें अगर हम लोगों को एसटी का दर्जा अगर मिल जाता है, हम नहीं जानते हैं कि आप लोग किस जाति से आते हैं। केंद्र सरकार 48 घंटा में सवर्णों को 10% आरक्षण दे दी कि नहीं दे दी? लेकिन हम लोगों को गोल गोल घुमा रही है 48 2006 में अटका करके। केंद्र सरकार चाहे तो बिल पास करके हम लोगों को एसटी बना सकती है कि नहीं? हम लोग क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन इतना तो आप लोग जानते हैं जो हम लोग गरीब हैं, हम लोग अशिक्षित हैं,
यहाँ 10 गो लोग साफ सुथरा कपड़ा वाले लोग दिखाई पड़ रहा कहने है। का गांव मतलब में आपको चलिएगा मांग पूर्ण नहीं होगी तो इसका सीधा असर 2024 में एकदम लोकसभा सीधा चुनाव होने असर वाला है। होगा। लोकसभा में हम लोग केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भी आप नाखुश हैं, लोहार को लोहारा बता दिया गया, उसके खिलाफ भी आप लोग आंदोलन में बैठक कर रहे हैं, गांधी मैदान में भी बड़ा कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों का निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए, कोई भी जाति का जो लाभ मिल रहा है देश में, वो जो 1976 के आधार पर जो गजट जारी हुआ हिंदी में, सारे जातियों को उसी के आधार पर लाभ मिल रहा है। लोहार को भी 1976 में जब हिंदीकरण किया गया अंग्रेजी का, तो लोहार ही लिखा गया और उस समय से हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ पढ़े लिखे लोगों को मिल रहा था। लेकिन 2006 में केंद्र की सरकार ने जब लोहार से लोहारा प्रोनाउंसिएशन किया तो हम लोगों को आरक्षण मिलना बंद हो गया। हम लोगों ने उम्मीद किया कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो केंद्र में हमारा ये जो प्रोनाउंसिएशन का गलत अमेंडमेंट किया गया, जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो सूची जारी हो गई, उसमें अमेंडमेंट होने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन लोहार जाति को, जो छोटी जाति है, जिसको उपेक्षित वंचित समझा जाता है, इसको लोग कानून से अलग हट करके संवैधानिक तरीके को वह छोड़ करके असंवैधानिक तरीके से लोहारा किया। हमारे पार्लियामेंट में, जो देश के पार्लियामेंट में 10-15 सांसदों ने प्रश्न को उठाया कि भाई बिहार में लोहारा नहीं है, लोहार मूल जाति है, इनका प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध करके पुनः इनको अनुसूचित जनजाति के सूची में दर्ज किया जाए। लेकिन आज तक केंद्र की सरकार ने ऐसा नहीं किया। आने वाले समय में चंद दिनों में लोकसभा चुनाव है। अगर केंद्र की सरकार, अभी हमारे भाई ने कहा कि शीतकालीन सत्र में अगर उन्होंने लोहारा को पुनः विलोपित करके लोहार अगर दर्ज नहीं करते हैं सूची में, तो फिर हम लोग 2024 के चुनाव में केंद्र की सरकार को सबक सिखाया जाएगा। और उनको जिस तरह से हमारे सारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे आज बिलबिला रहे हैं, आज पढ़े लिखे बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो केंद्र की सरकार को भी 2024 के बाद दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि पटना के गांधी मैदान में हम लोग जनसैलाब उभारेंगे और सबक सिखाने का काम करेंगे। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बिहार।